नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज सभी का एक बार फिर से हमारे राजस्थान जीके के एक और नए टॉपिक में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेट परीक्षा के न्यू मॉडल पेपर 2025 के अनुसार। प्यारे साथियों, आज के हमारे नए टॉपिक में हम मनोविज्ञान के और शिक्षण विधियों के न्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे और आज के टॉपिक में हम 100 जी के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के हमारे इस टॉपिक को लाइक करें, कमेंट करें और आप सब नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के हमारे इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, हमारा आज के नए टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन हैं? उत्तरों का दोस्तों, जॉन डेवी प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन हैं? तो सही उत्तर होगा दोस्तों, किल पैट्रिक और जॉन डेवी, इन दोनों को प्रोजेक्ट विधि के जनक के रूप में जाना जाता है। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहा है? प्यारे साथियों, उत्तर होगा स्टैनली हॉल ने किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था के रूप में कहा है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? उत्तरों का दोस्तों, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, बाल विकास का उद्देश्य है? उत्तरों का दोस्तों, बालक का सर्वांगीण विकास बाल विकास का उद्देश्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, उत्तर होगा मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? दोस्तों, उत्तर होगा वाटसन व्यवहारवादी के मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, वाटसन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? दोस्तों, उत्तर होगा विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को जाना जाता है। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्वयं की भावनाओं तथा स्वयंगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा भाषाई बुद्धि के रूप में से जाना जाता है, जिसमें स्वयं की भावनाओं तथा स्वयंगों को नियंत्रित करता है, तो इसे भाषाई बुद्धि के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, बीने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? उत्तरों का दोस्तों, सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है बीने साइमन के द्वारा। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ने की सबसे अच्छी कौन सी विधि है? उत्तरों का दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि पढ़ने की सबसे अच्छी विधि के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, परियोजना विधि के जनक कौन हैं? दोस्तों, उत्तर होगा किलपैट्रिक परियोजना विधि के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, आवश्यकता का पद सौंपना सिद्धांत किसने दिया था? उत्तरों का दोस्तों, अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता का पद का सौंपना सिद्धांत दिया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था? उत्तरों का दोस्तों, स्पीयरमैन ने बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, सीखने के सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, उत्तर होगा थॉर्न डाइक ने सीखने के सिद्धांत दिए थे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मानव में स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है? उत्तरों का दोस्तों, अधिकम मानव के स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, खेल पद्धति का जनक किसे माना जाता है? उत्तरों का दोस्तों, हेनरी कुक को खेल पद्धति का जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अधिगम का अर्थ क्या है? दोस्तों, उत्तर होगा सीखना अधिगम का अर्थ माना जाता है। दोस्तों, आप सब इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ें
क्योंकि इनका अलग अलग अर्थ भी निकलता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19। हिंदुस्तानी विनय क्रिया परिक्षरण के प्रतिपादक है। दोस्तों उत्तर होगा CH राइस। हिंदुस्तानी विनय क्रिया परिक्षरण के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आवश्यकता का पद सौंपना सिद्धांत किसने दिया? उत्तर होगा दोस्तों अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता का पद सौंपना सिद्धांत दिया था। प्यारे साथियों, अगर क्वेश्चनों में कोई गलती हो तो कमेंट करना ना भूलें और इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? दोस्तों उत्तर होगा मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए छात्र का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? दोस्तों उत्तर होगा गुथरी ने प्रतिस्थापना का सिद्धांत दिया था। प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? दोस्तों उत्तर होगा मैके ने यह कहा था कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन मैके ने कहा था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? दोस्तों उत्तर होगा पूर्ण किशोर अवस्था को सामाजिक समायोजन का कठिन काल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने कब और कहां स्थापित की? दोस्तों उत्तर होगा विलियम बुट ने 1889 में जर्मनी में इसकी स्थापना की थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक वादक था। दोस्तों उत्तर होगा विलियम जेम्स को शिक्षा में प्रयोजनवाद का विचारधारा का प्रवर्तक वादक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? दोस्तों उत्तर होगा बाल्यावस्था में ईर्ष्या भावना उत्पन्न होने लगती है, बाल्यावस्था में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? दोस्तों उत्तर होगा 1 महीने में बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना सीख जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? दोस्तों उत्तर होगा पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु के रूप में या अवस्था के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह कौन सा है? दोस्तों उत्तर होगा इदम को जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसका भंडारण इदम में होता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। आपस झगड़े की भावना कौन सी अवस्था है? दोस्तों उत्तर होगा बाल्य अवस्था आपस झगड़े की भावना की अवस्था के रूप में जानी जाती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? दोस्तों उत्तर होगा किशोर अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बालक कितने माह में अपने माता को पहचानने लगता है? दोस्तों उत्तर होगा 3 माह में बालक अपनी मां को पहचानने लग जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। श्रम की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? दोस्तों उत्तर होगा बाल्यावस्था को श्रम की अवस्था के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। सामाजिकरण की क्रिया कब तक चलती है? दोस्तों उत्तर होगा जीवन भर चलती है सामाजिकरण की क्रिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया?
दोस्तों उत्तर होगा प्रोजेक्ट विधि को प्रयोजनवाद ने जन्म दिया था। दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? दोस्तों उत्तर होगा स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा, संस्था में दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? दोस्तों उत्तर होगा आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा, घर में दी जाने वाली शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा के रूप में जाना जाता है। प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है? दोस्तों उत्तर होगा 6 वर्ष औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने की उम्र मानी जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? दोस्तों उत्तर होगा पूर्ण क्रियात्मक अवस्था के रूप में इसे जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? दोस्तों उत्तर होगा संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं जीन पियाजे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? दोस्तों उत्तर होगा स्विट्जरलैंड के निवासी माने जाते हैं जीन पियाजे। प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, LKG व UKG पद्धति के जनक कौन हैं? दोस्तों उत्तर होगा प्रोबेल LKG व UKG पद्धति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? दोस्तों उत्तर होगा मारिया मॉन्टेसरी नर्सरी पद्धति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? दोस्तों उत्तर होगा जर्मनी में 1889 में बनाई गई थी बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों उत्तर होगा वेसलर महोदय ने सन 1960 में बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत को दिया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, वेसलर परीक्षण का संबंध किससे है? दोस्तों उत्तर होगा बुद्धि को नापने से वेसलर परीक्षण का संबंध माना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया? दोस्तों उत्तर होगा टमन ने स्टर्न के सूत्र में संशोधन किया था। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अल्फ्रेड बिन ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? दोस्तों उत्तर होगा अल्फ्रेड बिन ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। 1 मंद बुद्धि, 2 कुशाग्र बुद्धि, 3 औसत बुद्धि। इन 3 भागों में बांटा गया है बुद्धि को अल्फ्रेड बिन ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, बाह्य परीक्षण संबंध किससे है? दोस्तों उत्तर होगा बुद्धि को मापने से बाह्य परीक्षण का संबंध माना जाता है। तो प्यारे साथियों आप सभी को यह टॉपिक कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें और आप सब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो प्यारे साथियों मिलते हैं अगले नए टॉपिक में।